बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.2 जो बेस करती है पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। जिस तरह की इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व किया था और ये देखा था कि पार्शियल फ्रैक्शन को किस तरह से रिज़ॉल्व करते हैं, यानी पार्शियल फ्रैक्शन के किस तरह से हिस्से बनाते हैं। एक्सरसाइज 5.1 जो थी उसमें जो फ्रैक्शन के अंदर हिस्सा था ये लीनियर में आता था और पावर नहीं आती थी। अब एक्सरसाइज जो 5.2 है इसके अंदर जो फ्रैक्शन के अंदर जो हिस्सा आएगा, जो डिनोमिनेटर में आएगा, वो लीनियर होने के साथ साथ उसकी ऊपर पावर भी लगी हुई होगी। अब इसको देखते हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है 2x² - 3x + 4 / x - 1 पावर 3। याद रखें, सबसे पहला हमारा जो स्टेप होता है वो तो यही होता है कि हम ये देखते हैं कि जो दी हुई फ्रैक्शन है वो प्रॉपर है या प्रॉपर नहीं है। उसका तरीका ये मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर वाला पार्ट होता है, फ्रैक्शन के ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसकी जितनी भी पावर है वो कम होनी चाहिए नीचे वाली पावर से। नीचे जो पावर है वो उसकी पावर 3 लगी हुई है तो ऊपर पावर 2 है। ऊपर वाली पावर कम है, नीचे वाली पावर बड़ी है, तो इस तरह की फ्रैक्शन को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाई जा सकती है। अब तरीका क्या है, नीचे पावर है 3, x - 1 की पावर 3 है। इससे मुराद x - 1 3 दफ़ा आएगा या 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने का तरीका किया है। सबसे पहले कोई अननोन लिखेंगे और उसके नीचे पावर के बगैर लिखेंगे। जो भी पावर है उसके नीचे लीनियर फैक्टर लिख देंगे। उसके बाद एक पावर बढ़ा देंगे, b/x - 1 की पावर 2 कर देंगे। फिर c/x - 1 की पावर 3 कर देंगे। इसी तरह अगर यहाँ पावर 4 होती तो d लगा के पावर 4 लगा देते। यानी पहले सिंपल एक पावर, उसके बाद 2 पावर, फिर उसके बाद 3 पावर। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। अब लेते हैं इसका एलसीएम। तो एलसीएम मैक्सिमम पावर x - 1 पावर 3 है, ये आ जाएगा। दोनों तरफ इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये ऊपर वाला हिस्सा बच जाएगा। यहाँ से एक पावर कटेगी तो बाकी पावर 2 रह जाएगी। यहाँ 2 कट जाएंगी, 1 रह जाएगी, और यहाँ तीनों ही कट जाएंगे, c रह जाएगा। अब हमारे पास ऐसी सूरत हाल में कुछ जवाब आ जाएंगे और कुछ नहीं आएंगे। पहले वो जवाब जो आ जाएंगे उनको किस तरह से हल करते हैं। इनमें से जो लीनियर फैक्टर है x - 1 उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x का आंसर 1 निकल आएगा। अब इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जहाँ जहाँ x - 1 है वहाँ तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ भी x - 1 है 0, यहाँ भी x - 1 है तो 0, सिर्फ c बच जाएगा। तो c का जो जवाब है इस साइड पे देखें, 2 वैसे का वैसे, x की जगह 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और -3 वैसे का वैसे और x की जगह 1 आ जाएगा और पावर 4 आ जाएगा। इनको दोनों तरफ सॉल्व करेंगे तो c का आंसर 3 निकल आएगा। अब चूंकि बाकी आंसर नहीं निकलते, जब बाकी आंसर ना निकलें तो हम इक्वेशन नंबर 2 जो होती है इसको दोबारा रीराइट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 को हमने रीराइट किया। इक्वेशन नंबर 2 को हमने रीराइट किया। 2x² - 3x + 4 = a x - 1² + b x - 1 + c। इसकी पावर को ओपन करते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप ओपन करके लिखें, अगर आप पहले पता चल जाता है किस तरह से कोएफिशिएंट कंपेयर करने हैं तो ओपन करने की ज़रूरत भी नहीं है। वैसे ओपन कर दिया a - b का फार्मूला लगा के। अब जो तरीका है इसे हम कहते हैं कंपेयर करना कोएफिशिएंट दोनों साइड्स के ऊपर। जो मैक्सिमम पावर होती है वहाँ से शुरू करते हैं। दोनों तरफ देख लेते हैं x की मैक्सिमम पावर क्या है। तो x की मैक्सिमम पावर जो है वो x² यानी 2 पावर है। तो लिखेंगे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, x² यानी जो मैक्सिमम पावर है वहाँ से शुरू करेंगे, उसके बाद फिर उससे कम पावर, फिर उससे कम पावर, x² के बाद x वाली पावर, फिर कांस्टेंट कवर, x0 का मतलब कांस्टेंट, बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ इनके कोएफिशिएंट्स को हमने कंपेयर किया। तो यहाँ देखें 2x² था तो इसका कोएफिशिएंट 2 है तो यहाँ लिख देंगे। इस साइड की बारी है, अब यहाँ x² के साथ a आएगा तो a लिख देंगे, और कोई x² वाली टर्म नहीं है तो a का आंसर 2 निकल आएगा। और साथ में हमने लिख दिया कि ये किसके कोएफिशिएंट थे, x² के थे। उसके बाद करेंगे जी x वाले कोएफिशिएंट। इस साइड पे देखें x का क्या है, -3 है। इस साइड पे आ जाए तो a और ये -2, इसके साथ x लगा हुआ है तो a क्या आ जाएगा, -2a आ जाएगा। उसके बाद +b आ जाएगा। अब हमारे पास जो a का आंसर है वो तो निकल आया था, वो इसके अंदर पुट करेंगे। तो
इंडक्ट करने के बाद जो बी का आंसर है वो 1 निकल आएगा। अब कांस्टेंट को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी वजह यह है कि हमारे पास तीनों आंसर्स जो हम फाइंड करना चाहते थे ए, बी और सी, वो तीनों निकल आए हैं। ए का आंसर 2 आ गया, बी का आंसर 1 आ गया, सी का आंसर 3 आ गया। और आप इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे ए बी सी की वैल्यूज। तो पुटिंग ए बी सी वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, तो पहले इक्वेशन नंबर 1 को लिख लेंगे हम। ये इक्वेशन नंबर 1 थी। ए में लिखा 2, बी में लिखा 1, सी में लिखा 3। तो हमारे पास ये जो है ये पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएगी इस वाले हिस्से की। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है 1/x-3 का होल स्क्वायर x+1। तो पहला स्टेप तो वही देखेंगे ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ऊपर पावर है ही नहीं वेरिएबल की, नीचे पावर जो है वो 3 है। तो रिजॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। अब आपकी अपनी मर्जी है कि यहाँ से शुरू करती हैं या यहाँ से शुरू करती हैं, इट डजेंट मैटर कि जहाँ से भी आप शुरू करें। ए के नीचे x-3 लिख देंगे तो पावर 2 है, बी के नीचे x-3² लिख देंगे, फिर सी के नीचे x+1 लिख देंगे। एलसीएम लेंगे x-3² x+1, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ x-3 कट जाएगा, x-3 x+1 रह जाएगा, प्लस b है x+1 बच जाएगा, सी के जगह x-3 होल स्क्वायर बच जाएगा। अब वो लीनियर फैक्टर जो वैल्यू देते हैं हमें उनको लिखेंगे। x+1 0 पुट कर देंगे तो x की जगह क्या आ जाएगा, -1 आंसर आएगा। तो दोनों तरफ पुट करेंगे इधर तो x मौजूद ही नहीं है, लिहाजा जहाँ जहाँ x+1 है वो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो सी का आंसर निकल आएगा 1/16। अब उसके बाद एक और आंसर निकल आएगा, x-3 को 0 पुट करेंगे तो x का आंसर 3 निकल आएगा। इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इस साइड पे x नहीं है, ये 1 आ जाएगा। जहाँ जहाँ x-3 था वो 0 दर्ज करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0। तो b का आंसर निकल आएगा 1/4। अब एक आंसर नहीं निकल रहा, उसको करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को रीराइट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा से लिखेंगे। इक्वेशन नंबर 2 को हमने दोबारा लिखा तो ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे हम, यानी कि स्क्वायर ओपन करेंगे या अगर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं फैक्टर तो उनको करेंगे तो हमारे पास इतना आंसर इसका निकल आएगा। अब करेंगे दोनों तरफ कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट, तो जो मैक्सिमम हमारे पास पावर होगी वहाँ से शुरू करेंगे। तो x² मैक्सिमम पावर है, x² फिर x फिर कांस्टेंट। x² का हमने कोएफिशिएंट कंपेयर किया तो इधर तो मौजूद ही नहीं है, 0 आ गया। x² इधर मौजूद नहीं है लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, तो इसलिए उसका कोएफिशिएंट 0 हो गया। ये देखें इस फैक्टर के अंदर x² के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है तो a आ गया। इस साइड पे ज़रा देखें, b में तो है ही नहीं, c में है तो c आ जाएगा। अब वैल्यू डालेंगे, c की वैल्यू हम फाइंड कर चुके थे 1/16, तो ये यहाँ दर्ज करेंगे और दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो a का आंसर निकल आएगा -1/16। a, b और c की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 को पहले लिखेंगे हम। इक्वेशन नंबर 1 को हमने लिखा a b c, a की जगह वैल्यू डाली, b की जगह वैल्यू डाली, फिर c की जगह वैल्यू डाली, तो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएगा द गिवन क्वेश्चंस का, क्वेश्चन नंबर 5 का। अब लास्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को। बाकी सारे क्वेश्चंस इसी तरह से हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये है हमारे पास 2x⁴/x-3 × x+2 का होल स्क्वायर। इसको हमने सॉल्व आउट करना है। सबसे पहले देखें ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसकी वजह ये है कि ऊपर हमारे पास पावर है x⁴ है, नीचे पावर 3 बन रही। तो सबसे पहले इसका हमने स्क्वायर ओपन किया तो ये आ जाएगा, फिर इन दोनों को इधर हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई किया तो x⁴ + x² -8x -12 आ गया। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो इसे हम डिवाइड करेंगे, इसको अंदर लिख के इस पर डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड का जो प्रोसेस है वही जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, उस प्रोसेस को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 2x - 2। ये नीचे वाली रकम ऊपर लिखेंगे फ्रैक्शन के, और जो ये वाली रकम है ये नहीं। इसको आपने देखा था कि पहले ही फैक्टर बना के हमें दिया हुआ था, और एक मैंने पहले वीडियो लेक्चर में आपसे कहा था कि जो पार्शियल फ्रैक्शन होती है ये लीनियर डिग्री के ऊपर एप्लीकेबल होती है या मैक्सिमम क्वाड्रेटिक के ऊपर होती है, लेकिन ये हमारे पास तो बड़ी पावर्स आ रही हैं तो इसको हमने फैक्टर बनाने थे। अब फैक्टर क्योंकि उसने पहले ही हमें बना के दिए हुए थे x-3 और x+2 का होल स्क्वायर, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें। इतने हिस्से को हम पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन का तरीका वही पुराना लगाएंगे। इन दोनों में से जहाँ से मर्जी आप शुरू कर लें, इस फैक्टर से शुरू कर लें या इस फैक्टर से शुरू कर लें। a/एक फैक्टर नीचे लिख दिया, फिर b/ फैक्टर लिख दिया, फिर c/ इसका स्क्वायर कर दिया, तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। अब वही करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो एलसीएम आएगा उसके साथ दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे। सिंप्लीफाई फॉर्म के अंदर हमारे पास एक चीज़ आ जाएगी,
फिर क्या करेंगे, जो लीनियर फैक्टर का जवाब निकल आता है उस लीनियर फैक्टर का जवाब निकाल लेंगे। तो हमने क्या किया, x-3 को 0 पुट किया दोनों साइड्स के ऊपर, तो a का आंसर निकल आएगा 162/25 निकल आएगा। उसके बाद हमने इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा से राइट किया, ये आ गया, इसको सिंप्लीफाई किया, यानी x+2 का स्क्वायर ओपन किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब मैक्सिमम पावर दोनों साइड्स पे x स्क्वायर है, तो कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, तो इधर x स्क्वायर का 18 लगा हुआ है, लिख देंगे। इधर क्या है, एक a आ जाएगा और दूसरा b आ जाएगा। हमें चूँकि a की वैल्यू फाइंड की है पहले, a की वैल्यू तो इसमें डालेंगे, b का आंसर ये निकल आएगा। इसी तरह जब हम कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे x के दोनों साइड्स पे, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4a आ जाएगा, यहाँ पर b आ जाएगा माइनस, और यहाँ पर c आ जाएगा। अब इसके अंदर जो वैल्यूज़ हमने फाइंड की हुई हैं वो वैल्यूज़ को डालेंगे, तो हमारे पास c का आंसर निकल आएगा। जब हमारे पास a, b और c के आंसर निकल आएंगे, इसको हम दर्ज करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, जो कि ये है। अब ये तो हमारा आंसर नहीं था, हमने तो इक्वेशन नंबर a का आंसर फाइंड करना था, तो इसके साथ 2x-2 भी है, जो कि इधर भी ऐड कर देंगे, इस इक्वेशन के इधर भी ऐड कर देंगे और इधर भी ऐड कर देंगे, तो ये हमारा वो फाइनल आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व किया है, और हमने ये देखा है कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन के नीचे लीनियर फैक्टर तो मौजूद हो लेकिन उस फैक्टर के ऊपर पावर आ जाए, तो उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज थी 5.1, उसमें हमने देखा था कि हमारे पास जो फ्रैक्शन है उसके नीचे सिर्फ लीनियर फैक्टर आता था, जबकि उसकी पावर नहीं आती थी। जबकि एक्सरसाइज जो 5.2 है इसमें लीनियर फैक्टर तो आता ही है, साथ में उसकी पावर भी आई है। अब इसके बाद हम देखेंगे, लीनियर फैक्टर वाला तो हमारा हल हो गया, अब इसके बाद देखेंगे कि हमारी फ्रैक्शन के अंदर जब क्वाड्रेटिक पार्ट आ जाए उसको हम किस तरह से सॉल्व आउट करते हैं। आई होप you will like this video lecture. If you like this video lecture, please share it, and if you are new on this channel, please subscribe the channel and share it with your friends. Thank you very much. And if you have any question in your mind, you may ask from me in the comment section. I'll try my level best to respond you. Thank you very much.